India's simultaneous active membership in both the Quad and the BRICS, and for that matter, the Shanghai Cooperation Organization. We can chew gum and walk at the same time. All right, but can you be? बोला गया कि साहब ये बताओ यार, आप ब्रिक्स में भी घुसे हुए हो, आप क्वाड में भी घुसे हुए हो, आप एससीओ में भी हो। चंद साल पहले जो एयर स्ट्राइक वो हुई थी, जो उनके जो जहाज आए थे, वो मैं नाम उनके वो पायलट साहब का भूल गया था, वो जिनको हमने चाय भी पिलाई थी, नाम मैं भी उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। जहां पर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया कि देखिए यार, भारत के अंदर एक कैपेबिलिटी है जो आपको समझ में नहीं आएगी, दैट इज कॉल्ड वी कैन चू गम एंड वॉक एट द सेम टाइम। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है, तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान में हुई तो इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी फैलाई भी पाकिस्तान ने ही थी। तो आपने जो बोया है वो आप ही काटेंगे ना, वो काटने कोई दूसरा थोड़ी आएगा। अमेरिका के घर के अंदर बैठ के मल्टीपोलर की अगर आप बात करो तो अमेरिका वैसी कुर्सी से नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये मल्टीपोलर उनके दिमाग में घुसता नहीं है। वहां भी हमारे कितने मुसलमान हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में हमारे मौजूद है। तो हम ये चाहते नहीं, कभी नहीं चाहेंगे। अगर हम वहां पर कुछ करेंगे तो क्या हम अपने मुसलमानों पे हमले करेंगे? क्या हम अपने मुसलमानों को मारेंगे? अब गज़वा हिंद को भी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का हिस्सा बना है। दुश्मन तो अखंड भारत को और हिंदू राष्ट्र को अपनी डॉक्ट्राइन का हिस्सा बना चुका है। पाकिस्तान के साथ आप बैठ नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ आप ट्रेड कर ले, और अफगानिस्तान में आप लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। तो उसमें आपका कोई मतलब होगा ना? वैसे तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना आप, हमारे साथ आकर क्यों नहीं करे ट्रेड? इस चीज के अंदर लेट मी जस्ट से दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, द क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑफ दिस जेंटलमैन जयशंकर साहब इज अमेजिंग। भाई हम आपके साथ क्या ट्रेड करें? क्या आपके पास बताइए जरा हमें, आप क्या दे सकते हैं भारत को? भारत को आप आईटी दे सकते हैं, भारत को आप नौकरियां दे सकते हैं, भारत को आप सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, भारत को आप हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं। आप पैरासीटामोल की गोली तक तो आप पाकिस्तान में बनाते नहीं है, वो चाइना से आती है। नमस्कार दोस्तों, जस्ट च्यू गम एंड वॉक एट द सेम टाइम। पता नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि वेस्टर्न मीडिया को जैसे जयशंकर जी से डांट खाने की आदत सी लग गई है। कल न्यूयॉर्क में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का एक वन लाइनर स्टेटमेंट ने पूरे क्राउड का दिल जीत लिया, जब उनसे अमेरिकन पत्रकार ने ब्रिक्स एंड क्वाड को लेकर क्वेश्चन किया था, जिसके रिप्लाई में एस जयशंकर जी ने उन्हें ये कहा था कि यस, जस्ट च्यू द गम एंड वॉक एट द सेम टाइम, जिसका ये मतलब है कि अपने देश हित के लिए भारत क्वाड में भी रह सकता है और ब्रिक्स भी चला सकता है। यानी बात सीधी सीधी मल्टीपोलर की हो रही थी। वी ऑल नो कि अमेरिका आज तक किसी का सगा नहीं हुआ है और भारत रूस के रिलेशंस अमेरिका को फूटे आंख पसंद नहीं है। इसीलिए हर मंच में हमारे फॉरेन मिनिस्टर को ये सारे क्वेश्चंस कर वेस्टर्न मीडिया परेशान करते रहती है, जिस वजह से अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक वन लाइनर में ही जवाब देकर इनका मुंह बंद करा देते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत को तो हमने, यानी हमारी तरफ से तो मैंने आपको कह दिया कि कभी हमने ना ही उनकी जो फजाई हुदूद है उन पे कभी हम नहीं गए हैं। उनके साथ कभी हमने कोई ऐसी यानी ट्रेड हम चाहते हैं कि उनके साथ करें, लेकिन उनकी तरफ से वो पहल नहीं हो रही है। हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन उनकी तरफ से पहल नहीं हो रही है। हम मसला कश्मीर हल करना चाहते हैं, उसमें भी वो पहल नहीं कर रहे हैं। तो उनको तो चाहिए कि वो पहल करे। चले वो अपने आप को वो बड़ा भाई साबित कर दे, हमें छोटा भाई कह दे और आकर हमारे साथ एक टेबल पे बैठ जाए, ताकि जो तमाम जितने भी मामलात है उसको हम हल कर दे। अभी कल मैं आज मेरे ख्याल में देख रहा था कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, तो वो जो वाशिंगटन से वो वापस जा रहे थे, तो आते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल की है, जाते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल की है। तो हमने तो कुछ भी नहीं कहा है, बस ठीक है, वो एक मुल्क के सरबराह है, उन्होंने हमारी फजाई हदूद इस्तेमाल कर ली, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने जो बातें करी हैं कि ये अगर इनको पता होता कि हमारे साथ डिबेट है तो सबूत लेके आते हैं आपके प्रोग्राम में। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो सफारतकार अमेरिका में रहते हैं या जो यूनाइटेड नेशंस में है, अक़वाम मुत्तहिदा में, वो आप शवाहिद आप उनको दे दें, हमको तो मत दें, आप उनको दे दें कि कम से कम वो यूनाइटेड नेशंस में ले जाके दिखाएं कि भारत जो है, और दुनिया के सामने प्रूव कर दें कि भारत जो है अफगानिस्तान में रह करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। पहली बात, हमें सबूत दिखा के आपको कुछ नहीं मिलना। दूसरी बात कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत है अखुंजादा की, वो दहशतगर्दों की हुकूमत है या वो अच्छे लोगों की हुकूमत है? इसका हाँ या ना में हमको जवाब दे दें आप। नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि बैठ तालिबान भी है और गुड तालिबान भी है। एग्जैक्टली। तो आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप
तालिबान में बैड तालिबान गुड तालिबान करते हैं, टेररिस्ट में गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट करते हैं। आपको हर चीज में गुड और बैड का आपको एक डिफरेंस करना होता है। तो जो गुड तालिबान है उनके हाथ पे जाकर के बैड तालिबान ने बैत की हुई है, ठीक है। तो हम वो जो मुल्ला अखुंज़ादा हैं उनके हाथ में बैत की है ना टीटीपी के सरबराह ने, बैतुल्लाह नहीं, महसूद ने। उन्हें जो दहशतगर्द तालिबान है उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की उनके साथ। ये आप मेरे ख्याल में अरे क्या अब देखिए, अब इतना झूठ ना बोले। सलीम साफी आप पश्तून हैं, जियो टीवी पे जिरगा प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में इस चीज को एडमिट किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास शवाहिद हैं इस बात के कि टीटीपी के सरबराह ने आपके इसके अखुंज़ादा के हाथ में जाकर के बैत की हुई है और वो उनकी प्रोटेक्शन में है। और इसको लेकर के पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने कई बार प्रोटेस्ट किया है उनसे। उन्होंने कहा है कि जब हमारे ऊपर हमला हो रहा था तब हमको बचाने का काम टीटीपी ने किया था। अमेरिकन के ऊपर पहले खुदकुश हमले जो है वो टीटीपी ने किए थे, अफगान तालिबान ने नहीं किए थे। तो उन्होंने कहा था हमारी इन्होंने मदद उस समय की थी जिस समय हम काबुल छोड़ के भाग रहे थे। तो अगर आज इनको जरूरत है तो हम आज इनको छोड़ नहीं सकते, हमको इनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। और ये जो पश्तून वली के खिलाफ होगा, अगर ये हमारी मदद के लिए हमारे उसमें आए हैं तो हम इनको मना कर दें, ठीक है। तो ये बात उन्होंने जिरगा प्रोग्राम में कही है। सलीम साफी का नंबर होगा आपके पास, आप फोन करके हमसे बात कर लें। अगर वो मेरी इस बात को डिनाई कर दें, अगर वो मेरी इस बात को डिनाई कर दें तो आप मुझे बताइए। सलीम साफी साहब मेरे 20 साल से मेरे दोस्त थे और तकरीबन मेरे ख्याल में हम हर दूसरे तीसरे दिन बैठे होते हैं। आप चलते प्रोग्राम में फोन कर ले उन्हें, चलते प्रोग्राम में फोन कर ले, हम वेट कर लेंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये तमाम लोग तो बुरे नहीं है ना, हर कोई तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है ना, हर कोई तो ये नहीं चाहता है। कहां से आ गए? नहीं तो अरे भाई, एक काबुल में गुड तालिबान है, उनकी बैत बैड तालिबान ने की हुई है। आपके ऊपर हमले बैड तालिबान कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप प्रोटेस्ट गुड तालिबान से कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन गुड तालिबान नहीं ले रहे हैं। भारत कहां से आपने इन्वॉल्व कर दिया उसमें कि भारत भी हम तो उनको कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन ले लेना। हमने तो ये नहीं कहा कि उनके खिलाफ एक्शन, हम तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन कहते हैं। बिल्कुल, तो मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन हमको कहां से आपने डाल दिया उसमें? देखिए ना, वो तो मैंने आपको कहा कि मैं अभी हवाई बातें नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं प्रूफ लेकर आ जाता, फिर मैं आपको बताता कि ये हमारे साथ प्रूफ। देखिए, या तो देखें, बिना गुड तालिबान के आशीर्वाद के हम वहां कुछ कर सकते हैं। अगर गुड तालिबान अलाउ ना करे, काउंसलेट तो सारी बंद हो गई, ठीक है, 70, 700 जितनी भी थी सारी बंद हो गई। एक एम्बेसी है काबुल में, वो चल रही है, ठीक है, वहां पे भी मिनिमम क्लरिकल स्टाफ है, ठीक है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती, वो जब से तालिबान ने टेक ओवर किया तब से बंद है फ्लाइट। अभी तो इंडिया अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं। देखें, आप यही दिक्कत है पाकिस्तान के साथ, ये दिक्कत है, आप इन्वेस्टमेंट और एड के बीच का फर्क नहीं समझते। हम उनको ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं, हम उनकी सड़कें बना रहे हैं, हम उनकी बाकायदा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे। तो वहां पे हम क्या टोल लेंगे? वहां पे रोड पे हम टोल लेंगे बैठ के? अब ये तो मुझे पता नहीं कि इसमें नहीं, अब ये मुझे पता नहीं कि इसके पीछे क्या असाइम है, लेकिन वो तो है कि इन्वेस्टमेंट तो तब होती ना जब हम वहां बैठ के टोल लेते, ठीक है। अगर हम रोड बना रहे हैं, शायद आप ले हमें क्या पता है कि उसके पीछे क्या मुहर्रकात होंगे। अभी ये मैं क्या आपको बयान कर सकता हूँ, लेकिन आप कैसे जिहाद लड़ेंगे? आप एक रोड से डर रहे हैं, बताएं। नहीं मतलब बात रोड से डरने की नहीं है, लेकिन इंडिया की कोई दिलचस्पी होगी ना, जो वहां पे वो रोड बना रहे हैं, तो कुछ तो उसके पीछे मुहर्रकात होंगे ना। इस तरह तो हो नहीं सकता। मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं दे देता हूँ आपको मुहर्रकात क्या है उसके। इंडिया वहां पे आज से नहीं, इंडिया वहां पे आज से पहले भी $4 बिलियन लगा चुका है पिछले 20 साल 25 साल में, ठीक है। इंडिया ने क्या बनाए हैं वहां? इंडिया ने वहां डैम बनाए हैं। वो बिजली का बिल इंडिया लेता है, जो बिजली पैदा होती है वो अफगान लेते हैं। क्या दिलचस्पी है वहां पे? कुछ दिलचस्पी होगी भाई, वो हमारे रीजन का, हम इस रीजन का सार्क के सबसे बड़ा मुल्क हम है, सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हम है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इस तरह का मुल्क है, उसको अगर ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, उसको जरूरत है। हमने अभी श्रीलंका को, जब श्रीलंका में बैंकरप्सी हुई, इंडिया ने $5 अरब श्रीलंका को दिए, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ आप बैठ नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ आप ट्रेड कर ले, और अफगानिस्तान में आप लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है कि उसमें आपका कोई मतलब होगा ना। वैसे तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना आप, हमारे साथ आकर क्यों नहीं कर रहे ट्रेड, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर रहे?
भाई हम आपके साथ क्या ट्रेड करें, क्या आपके पास बताइए जरा हमें, आप क्या दे सकते हैं भारत को? आप भारत को आप आईटी दे सकते हैं, भारत को आप नौकरियां दे सकते हैं, भारत को आप सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, भारत को आप हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं। आप पैरासीटामोल की गोली तक तो आप पाकिस्तान में बनाते नहीं है, वो चाइना से आती है, ठीक है? नहीं, आपको ये किसने कहा है? आप पता कर ले, पैरासीटामोल की गोली पाकिस्तान में नहीं बनती। आप पता कर ले, रॉ मटेरियल सारा चाइना से आता है आपका। आप सिर्फ वहां पे वो उनकी गोलियां बना करके आप लोगों को देते हैं सर। नहीं, मटेरियल आता होगा, लेकिन सब कुछ पाकिस्तान में बन रहा है। इस तरह तो आप देखें कि आईफोन को आप देखें कि उनकी जो मटेरियल है, आप एक काम करें, एक पहला फोन आप करें इनको साहब को, अपने सलीम साफी साहब को, और दूसरा फोन करें शब्बर जैदी को। शब्बर जैदी का नंबर आप आरजू से ले लें। बिल्कुल मेरे साथ है मेरे साथ। हाँ, तो शब्बर जैदी से बात कर ले, उनसे पूछ लें कि मालको आप हमको बता दें हमारे यहाँ पे कौन कौन सी दवाइयां बनती हैं। शब्बर जैदी जो किताबें पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वो किताबें तक वो इंडिया से खरीदते हैं, पाकिस्तान में वो किताबें नहीं छपती हैं, पता है आपको?